हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज आपके साथ फ्री की गार्डनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लोग बिना खर्चे के ही, कम खर्चे में अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं तो वो बहुत महंगे पॉट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गार्डनिंग के शौक़ कम खर्च में भी कर सकते हैं, फ्री की चीज़ों से भी। तो ये देखें, ये मेरे बैकयार्ड गार्डन का है, एरिया का है। तो यहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ गिरती रहती हैं, तो उनको मैंने बोरी में इकट्ठा कर दिया था और उनको पानी की छींटे दे दे करके उनको बांध दिया था और हल्का सा होल बना दिया था। तो वो एक तरह से खाद तैयार हो गई है पत्तियों की। और ये देखें, ये फ्री का जो बोरी है, ये मेरे यहाँ ग्रेनाइट लगा था, तो उसको फिक्स करने के लिए फिक्सर आया था, केमिकल आया था इसी बोरी में। तो बहुत ही छोटी सी बोरी है और बहुत ही मतलब अच्छी है, मजबूत है। तो इसको मैंने देखा तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल मैं प्लांट लगाने में करूँगी। इतने सारे प्लांट्स लगाने का शौक़ है ना, तो कि पॉट कम पड़ जाते हैं, हमारे पास प्लांटर कम पड़ जाते हैं। और नए नए कटिंग लगाना, जो छोटे पौधे हैं उनको बड़े गमलों में शिफ्ट करना, तो इस तरह से तमाम काम होते हैं। तो हर गार्डनर के पास पॉट की कमी लगी ही रहती है। और जो लोग गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। बहुत सारे आपको घर में ही बहुत सारी बोरियां मिलेंगी, फ्री की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, गार्डनिंग का शौक़ लोग बोलते हैं बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर हम अपनी सूझबूझ के साथ गार्डनिंग की शुरुआत करें तो ये हमारे शौक़ भी पूरा हो जाएगा और महंगा खर्च भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने बोरी को फोल्ड कर लिया है। और ये घर पे बहुत सारे, हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ ये पैकिंग वाले गत्ते आते हैं। गत्ते के टुकड़े बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इनको कभी भी फेंका ना करें। अगर कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट बिन में डाल दें। ये ड्राई वेस्ट भी बहुत ही ईज़िली जो होती है हमारी कंपोस्ट को तैयार कर देती है। वो कहते हैं ना, सूखा और गीला जब मिक्स होकर कुछ बनता है तो बहुत बढ़िया खाद बनती है। तो ये देखिए, बोरी मेरे पास बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और कभी कभी तो मैं इनका गार्डनिंग में जो डेकोरेशन वगैरह भी बनाती हूँ, क्राफ्ट भी बनाती हूँ, तो उसके बाद भी कटिंग वगैरह भी बचती है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और इस तरह से जो बोरियों में डाल देती हूँ, जिससे कि मिट्टी भी कम लगती है और ये नीचे नीचे कंपोस्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी सूखी पत्तियों का और लकड़ी के टुकड़ों को, इन सब को आप अगर बोरी में बना रहे हैं या बड़े पॉट बना रहे हैं, जैसे बड़े ड्रम हैं, गमले हैं बड़े वाले, तो उन सब में पूरी मिट्टी भरने में कम पड़ जाती है हमारे पास मिट्टी। तो मैं इसी तरह से, ये देखें, बैकयार्ड गार्डन में झाड़ू लगाती हूँ। आप भी, आपके गार्डन से भी बहुत सारी ऐसी पत्तियाँ और लकड़ी के टुकड़े वगैरह निकलते होंगे, जिनको बिल्कुल भी ना फेंकें। सब्जियों के छिलके हैं, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, उन सब को भी इस तरह से बोरियों में डाल करके आप प्लांट्स लगा सकते हैं। इनके ऊपर, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। तो मेरे पास नीम का पौधा है, जो कि इसका प्लांटर छोटा पड़ रहा है। कुछ प्लांट होते हैं जिनको प्लांटर बड़ा ही चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो शुरुआत में मैंने तो लगाया था, ये फ्री का ही प्लांटर भी है और प्लांट भी है। मतलब नीम का पौधा मैं कहीं नर्सरी से नहीं लाई थी, ना ही कटिंग से लगाया था। और मेरे बैकयार्ड गार्डन में बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, तो शायद उन्होंने बीट की होगी और उन्हीं से ये पौधा तैयार हो गया बारिशों के टाइम में। तो उसको मैंने देखा तो मैंने सोचा लगा लूँ। और इस तरह से देखिए, मेरे पास फ्री का ये नीम का पौधा तैयार हो गया। नीम का पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और अगर आप रख सकते हैं तो अपने घर पे एक नीम का पौधा ज़रूर लगाइए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आसपास नीम के पौधे रहते हैं तो कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते हैं। तो अब ये देखें, ये ऑयल कंटेनर था, जो कि अब इसके लिए छोटा पॉट पड़ रहा है। तो मैं इसको अब इस बोरी में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नीम का पौधा होता है। तो अगर ये छोटा भी पौधा है तो भी इसको अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए। तो छोटे प्लांटर में इस तरह के प्लांट्स ना लगाएं। नीम, अमरूद या कोई भी बड़े पौधे जो होते हैं, उनको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो वैसे भी ये टाइम बहुत ही अच्छा है रिपोर्टिंग के लिए। ये देखें, ये नीम की जड़ें हैं और इसमें देखें ये केंचुआ है, एक वर्म है, अर्थवर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि मेरी बिल्कुल ऑर्गेनिक सारी गार्डनिंग होती है, और मेरी जितनी भी सॉइल है, जितनी भी खाद है, मिट्टी है, उसमें बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। और इसी वजह से इसमें केंचुए भी रहते हैं। और केंचुए जो होते हैं ना, हमारी मिट्टी को एयरी बनाते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और जो वो उनके वर्मी कंपोस्ट भी इन्हीं केंचुओं के द्वारा बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह के पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है।
तो ये देखिए मिट्टी में मैंने और जो मिट्टी थी उसी में मैंने रेत खाद सब मिक्स कर दिया है और नीचे मैंने पत्तियों की खाद और जो गत्ते के टुकड़े डाल दिए और इसके ऊपर ये मिट्टी मिला के डाल दिए हैं। और अगर आपके पास राइस हस्क वो भी डाल सकते हैं और रेत की अच्छी मात्रा रखें तो इनकी जड़ें बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो देखें इस तरह से मैंने नीचे अच्छा खासा मिट्टी डाल दिया है। अगर नीचे जड़ें जाएंगी भी तो 1 साल के लिए तो ये कंप्लीट तैयार है, इसमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र या ऊपर से गोबर की खाद वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गमला इनको चाहिए होता है। तो बोरी सबसे बेस्ट है और ये लाइट वेट भी होता है। अगर आप टेरेस पे भी रखते हैं तो आप बड़ा गमला से आपको कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है और उसमें ये भी होता है ना, टेरेस पे ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ना होने पाए। तो आपकी मिट्टी जो होती है उसको भी लाइट वेट रखें ये सब चीज़ों से। और ये आपका जो पॉट है ये भी बहुत हल्का होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो लोड होता है वो छत पर नहीं पड़ेगा। और अगर फैमिली से डांट पड़ती है ना तो उससे भी आप बच जाओगे और आपकी गार्डनिंग के शौक़ भी पूरे हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। और जिसमें ये नीम का पौधा लगाया था ना उसमें भी मैं एक दूसरा प्लांट तैयार करूँगी, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो भी प्लांट आप अपने घर पे ज़रूर लगाया करें। तो ये देखिए मेरा नीम का पौधा तैयार हो गया है और ये अभी डोरमेंसी में था तो अब इसी की अच्छी ग्रोथ होगी। और पूरे साल इसमें बहुत सारी हरी भरी पत्तियां रहती हैं, जिन पत्तियों को मैं कभी कभी 2 से 4 पत्तियां जो है वो सुबह उठ करके बासी मुँह इसको चबाने से जो है ना आपके मुंह के जितने भी कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो भी अगर स्मेल वगैरह भी जिनकी आती है मुंह से ना तो वो चबाया करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए यही है मेरा बैकयार्ड जहाँ पे आम और अमरूद है। आम के 4 पेड़ हैं, अमरूद है और बेल का पौधा था वो कि सूख गया है और एक आंवले का पौधा भी है। और ये देखिए इस जिसमें नीम लगा था ना उसमें मैं अब एक औषधीय पौधा लगाऊंगी, वो भी औषधि है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे खाने को भी अच्छा बनाता है। तो देखें ये छोटे छोटे टुकड़े के गत्ते हैं जो कि कभी कभी क्राफ्ट में भी कुछ बनाने से ये बच जाते हैं तो उनको भी फेंकती नहीं हूँ। देखिए इस तरह से हम इसको नीचे डाल देंगे तो ड्रेनेज होल भी जो होता है सही रहेगा। और ये देखें सूखी पत्तियाँ भी, तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सही रहेगा और पौधा ख़राब नहीं होगा, पानी ज़्यादा टिकेगा नहीं गमले में, जिससे कि जड़ों की अच्छी ग्रोथ होगी और ये पौधा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप गार्डनिंग करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें फ्री की आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो किचन में बहुत सारे ऐसे घर में कंटेनर्स होते हैं जिनको आप ना ही फेंकें और ना ही कबाड़ी वाले को दें, उनका इस्तेमाल आप पौधों को लगाने में करें। अगर छोटे प्लांटर हैं जो कंटेनर्स हैं उनको कटिंग लगाने में यूज़ करें तो आपको बाहर से गमले लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और ये कचरा बाहर भी नहीं जाएगा, ना इधर उधर कूड़ा करकट होगा। तो देखिए ये नीचे मैंने पत्तियां रख दी हैं और उसके बाद ये मिट्टी, और इसमें मैंने सारी खाद अच्छे से मिला ली है और मैं राइस हस्क मिलाती हूँ, धान की भूसी जिसे कहते हैं, वो भी फ्री का है और धीमे धीमे वो भी सड़ के गल के खाद बन जाता है, तो भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। तो ये देखिए ये है बहुत ही फ़ायदेमंद औषधीय पौधा, इसे भी मीठी नीम कहा जाता है। ये भी समझ लीजिए उसी की ही फैमिली से है, नीम की फैमिली से है, लेकिन ये इसका इस्तेमाल होता है हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे नीम फ़ायदेमंद होती है तो नीम का स्वाद बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो भी बहुत औषधीय पौधा है तो उसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए भी होता है। उसी तरह से ये करी लीव्स जो होती है, मीठी नीम जिसे कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल खाने में बहुत ज़्यादा होता है। साउथ इंडियन फूड्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, सांभर, चटनी और कढ़ी बनाने में, इसीलिए इसे करी पत्ता भी कहा जाता है, कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या बालों की बहुत कुछ भी समस्याएं हैं तो इसका हेयर पैक बना के लगाएंगे तो आपके बालों की समस्याओं से थोड़ा हल्का हो जाएगा, प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगेगी। तो अपने डेली रूटीन में इसकी मीठी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करें
और खाने के साथ साथ खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ाएगा, आपके हेयर प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा। अगर आप कोई भी हेयर पैक लगाते हो तो इस तरह से या तो पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल कर लें या तो इसका पेस्ट बना करके उस हेयर पैक में मिला लें। तो देखें, दोनों ही नीम को, कड़वी नीम और मीठी नीम को एक तरह से कहें दोनों सिस्टर्स हैं, और मैंने यहाँ पे इनको लगा लिया है। और अब इन पे अच्छे से पानी दे देंगे, और एक बार पानी देने के बाद जब गमले की मिट्टी थोड़ी सूखने लगे तभी पानी दें। वैसे तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रा पानी रुकेगा ही नहीं। और ये देखिए सामने क्यारियाँ मैंने बना रखी है जिसमें वेस्ट मटेरियल वगैरह डाला हुआ है मैंने, किचन का वेस्ट, और इसी तरह से वो खाद बनती जाती है। ये देखिए इतने सारे पेड़ हैं, इन्हीं के पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो वो सब मैं इकट्ठा करके और बोरियों में भर लेती हूँ और ये खाद बन जाता है। या फिर जब भी मैं कोई बड़ा कंटेनर यूज़ करती हूँ तो उसके नीचे मैं कम से कम 4 से 5 इंच तक का मैं ये पत्ते भर लेती हूँ सूखे, तो मुफ्त की खाद भी बन जाती है और मिट्टी भी कम लगती है। तो इस तरह सी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करें। और वीडियो पे चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आपको भी अगर कोई ऐसा है जिसको गार्डनिंग का शौक़ है लेकिन वो उसको अभी तरीके नहीं पता है और कम खर्च करना चाहते हैं, तो ये सब तरीके अपना करके आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ दोस्तों, तब तक आप सब अपना अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।